फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश डेस्टिनेशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, और आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों का छूट गया था पिछले क्लास में, WH वाला। तो आज हम लोग पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। चलिए, WH क्वेश्चन का छूट गया था। स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट। हम आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। जैसे कि जब भी WH क्वेश्चन रहता था हमारा ये लगा रहता है क्यों, क्या, कैसे, ऐसे करके दिया रहता है। जैसे कि सीता क्यों रोती है, इस तरीके का हमारा सेंटेंस है। तो इसको हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहले WH क्वेश्चन जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसमें कि जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि कब, कहाँ, क्यों, क्या, इस तरीके का सेंटेंस दिया रहता है। जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है सीता क्यों रोती है, दिया हुआ है। तो हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहले WH वर्ड लिखेंगे। तो WH वर्ड हमारा क्या है, क्यों का Y लगता है, तो Y। डू या डज, तो सीता के साथ डज का यूज़ करेंगे, डज प्लस सब्जेक्ट हमारी सीता है, तो सीता यहाँ लिखेंगे हम लोग। डू या डज के बाद सीता, और उसके बाद भर वन है तो रोती है, भर वन। तो सीता क्यों रोती है, तो वाई डज सीता वीप। ओके। और जब इसी सेंटेंस में नॉट लगा दिया जाता है तो इस तरीके का सेंटेंस बनता है। बस स्ट्रक्चर सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होता है। जैसे हम लोग शाम में कब नहीं टहलते हैं, तो हम लोग शाम में कब का हम लोग को होता है वेन। डू या डज का यूज़ करेंगे तो यानी कि वी के साथ हम लोग का डू का यूज़ होता है। हम लोग को यानी कि वी सब्जेक्ट प्लस WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो नॉट का यूज़ किए। और टहलते हैं यानी कि भर वन हमारा वॉक होगा, और उसके बाद शाम में यानी कि इन द इवनिंग। समझ में आ गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो WH वर्ड के बाद जो डू या डज का यूज़ करेंगे, और उसके बाद ही सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, जो कि हम स्ट्रक्चर में बता चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कुछ नोटेबल बात है, छोटा सा टॉपिक है, समझते हैं। ऐसे जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, तो इस टेंस के किसी भी वाक्य में रहा, रहे, रही तथा है, हो, हूँ लगा रहे तो वर्तमान में कार्य होता है। समझ रहे जो, जैसे कि कोई काम अभी तक चल रहा है, जैसे राम आम खा रहा है, इस तरीके का कोई टेंस ऐसा है कि मतलब कि कुछ काम चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, कुछ वर्क ऐसा हो रहा होगा, जैसे कि कोई काम चल रहा होगा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कलम से लिख रही हूँ, लेकिन वर्क चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में बात समझा रहा है कि काम चल रहा है। एक बार आप लोग फिर समझिए। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहीं पे भी इस टेंस के किसी भी वाक्य में रहा लगा रहे, रहे लगा रहे, या रही लगा रहे, या कोई सेंटेंस में है, हो, हूँ, इस तरीके के लगा रहे, तो समझिए कि वर्तमान में कार्य कर रहा है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन देख के समझते हैं। मैं आम खा रहा हूँ, वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, इस तरीके का सेंटेंस हमारा दिया रहेगा। सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे। जैसे कि हमारा एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव में क्या लिखा हुआ है, देखिए एफर्मेटिव क्वेश्चन है। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, एफर्मेटिव का हमारा सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट हमारा आई, मैं, और आई के साथ एम का यूज़ होता है, इज MR लिखा हुआ है, आई के साथ एम का यूज़ करेंगे प्लस भर फोर। जैसे हमारा भर वन रहता है तो ईट होता, और भर फोर में हमेशा प्लस ING लग जाता है, इसीलिए यहाँ पर ईटिंग आएगा। और मैं आम खा रहा हूँ, और यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा है कि एक से अधिक आम खा रहा है या एक आम खा रहा है, मैं आम खा रहा हूँ यानी कि वो एक ही आम खा रहा होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आई एम ईटिंग ए मैंगो लगाएंगे, तो सेंटेंस इस तरीके से बैठेगा। ये यहाँ पे लगाएंगे हम लोग कि आई एम ईटिंग ए मैंगो। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं एफर्मेटिव पे। वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, सब्जेक्ट दे, इज MR तो दे के साथ आर का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब फोर यानी कि दौड़ना का रन होता है, ING लग जाएगा, तो यानी कि रनिंग, मैदान में यानी कि इन द फील्ड। ओके। अब हम लोग निगेटिव की तरफ चलेंगे, और निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग पहले देखेंगे। निगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस भर फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग सेंटेंस देखते हैं। हम लोग देशभक्ति गीत नहीं गा रहे हैं, हम लोग देशभक्ति गीत नहीं गा रहे हैं। पहले सब्जेक्ट वी, हम लोग यानी कि वी, इज MR यानी कि आर,
और इसमें निगेटिव है तो नहीं का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, इज एम आर के बाद प्लस नॉट, भर फोर यानी कि गीत गाना यानी कि सिंगिंग, ए पेट्रियोटिक सॉन्ग यानी कि देशभक्ति गीत यानी कि पेट्रियोटिक सॉन्ग। ओके, राजू वहाँ नहीं काम कर रहा है, राजू वहाँ नहीं काम कर रहा है, राजू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी कि राजू इज, और प्लस नॉट यानी कि नहीं, वर्किंग देयर वहाँ काम नहीं कर रहा, वहाँ नहीं काम कर रहा है यानी वर्किंग, नॉट वर्किंग देयर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग का। अब हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा जो ये रहता है इज एम आर जो है हमारे सेंटेंस में पहले ही क्या लग जाता है कि किस तरीके का सेंटेंस है, पहले ही बता देता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस के पहले, वाक्य के पहले ही हम लोगों में यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा इज एम आर, जैसे कि यहाँ पे क्या, हम लोग के साथ वी का यूज होता है और क्या लगा हुआ है तो पहले आर वी और उसके बाद क्या लगेगा सब्जेक्ट आर, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट यानी कि आर वी, भर फोर यानी कि गोइंग, क्या हम लोग आज जा रहे हैं यानी कि जा रहे हैं यानी गोइंग, आज का होगा टुडे, क्या हम लोग आज जा रहे हैं, आर वी गोइंग टुडे। ओके, एक कहानी और मतलब सॉरी एक क्वेश्चन और है हमारा, ये देख लेते हैं। क्या वे लोग कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो इज एम आर का यूज़ हम लोग इंट्रोगेटिव पहले करेंगे तो आर, वे के लिए दे, और कहानी पढ़ रहे यानी कि पढ़ना यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना सब्जेक्ट प्लस भर फोर यानी कि भर फोर का पहले यूज़ करेंगे। तो पढ़ना इसमें है भर फोर यानी कि रीडिंग, और जहाँ भी भर फोर का यूज़ होगा प्लस ING लगता है भर वन में तब वो भर फोर बनता है। तो रीडिंग, और कहानियाँ का होता है स्टोरीज, कहानियाँ यानी कि बहुत सारे कहानियाँ यानी कि स्टोरीज, इसलिए एस का यूज़ होगा यहाँ पे। तो आर दे रीडिंग स्टोरीज। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ चलेंगे। पहले हम लोगों में इंट्रोगेटिव सीखा, अब इंट्रोगेटिव में निगेटिव वाला सीखेंगे। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, बस इसमें नहीं का यूज़ होगा इसलिए सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट प्लस भर फोर प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वैसे ही बनने वाला है, बस इसमें नॉट का यूज़ होगा। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, क्या सीता अच्छा नहीं नाच रही है, तो यानी कि इज एम आर का यूज़ पहले करेंगे तो सीता के लिए इज का यूज़ होगा प्लस सब्जेक्ट यानी कि सीता, तो सब्जेक्ट हमारी सीता है प्लस नॉट, देख लेते हैं प्लस नॉट का यूज़ करेंगे। और नाच रही यानी कि नाचना का होता है डांसिंग, भर फोर डांसिंग, और अच्छा यानी कि वेल, इज सीता नॉट डांसिंग वेल। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव पर। क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इज एम आर का यूज़ पहले करेंगे, आई के लिए एम का यूज़ होता है एम आई, और उसके बाद प्लस नॉट प्लस भर फोर, नॉट रीडिंग ए बुक, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग ए बुक। ओके, अब हम लोग WH का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोगों का जो WH रहेगा वो पहले ही आ जाएगा, उसके बाद हम लोगों का सेंटेंस बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या, क्यों, कैसे, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि इस सब चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ होता है। पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि WH वर्ड कहीं पे भी लगा रहेगा, कोई भी सेंटेंस WH वाला रहेगा तो पहले हम लोग का WH वर्ड